कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों तक फैली थीं, जहां लगभग 6 करोड़ लोग रहते थे, जिसकी सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था, जिसकी बनाई हुई सड़कें, कानून और वास्तुकला आज भी आधुनिक दुनिया की नींव मानी जाती है। लेकिन वही साम्राज्य जो खुद को अजेय समझता था, आखिरकार इतिहास के सबसे बड़े पतनों में से एक का शिकार कैसे हुआ? यह है रोम की कहानी। एक छोटे से गांव से दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने और फिर उसके पतन की कहानी। लगभग 2800 साल पहले इटली की टाइबर नदी के किनारे सिर्फ कुछ छोटी छोटी बस्तियां थीं। यहीं से शुरू होती है रोम की सबसे प्रसिद्ध कहानी। कहा जाता है कि 2 जुड़वां भाई रोमुलस और रेमुस जन्म के तुरंत बाद मार दिए जाने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उन्हें नदी में बहा दिया गया, जहां एक मादा भेड़िया ने उन्हें दूध पिलाकर बचाया। बाद में एक चरवाहे ने उनका पालन पोषण किया। यही दोनों भाई आगे चलकर एक नए शहर की स्थापना करने वाले थे, लेकिन शहर बनने से पहले ही दोनों भाइयों के बीच सत्ता को लेकर विवाद शुरू हो गया। कौन राजा बनेगा? यह विवाद इतना बढ़ा कि रोमुलस ने अपने ही भाई रेमुस की हत्या कर दी। इसके बाद 753 ईसा पूर्व में रोमुलस ने उस शहर की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया रोम। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का एक नया अध्याय। शुरुआती रोम कोई विशाल साम्राज्य नहीं था। यह लकड़ी के घरों वाला एक छोटा शहर था। लेकिन रोम के लोगों में एक खास बात थी: अनुशासन, साहस और कभी हार न मानने का जज्बा। यही गुण आने वाले समय में उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बनाने वाले थे। लेकिन रोम की असली यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 753 ईसा पूर्व रोमुलस ने रोम की स्थापना की, एक छोटा सा शहर जो अभी अपनी पहली सांसें ले रहा था। लेकिन आने वाले 200 वर्षों में यही शहर एक ऐसे राजनीतिक बदलाव से गुजरेगा जो पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल देगा। अपनी स्थापना के बाद रोम पर एक के बाद एक कुल 7 राजाओं ने शासन किया। इन राजाओं ने शहर की दीवारें बनवाई, मंदिरों का निर्माण कराया और सेना को संगठित किया। लेकिन समय के साथ सत्ता का नशा बढ़ता गया। आखिरी राजा टार्क्विन द प्राउड अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए बदनाम था। उसका शासन लोगों के लिए डर और अन्याय का प्रतीक बन गया। रोम की जनता अब अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। एक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। राज परिवार से जुड़े अपराध और अन्याय ने लोगों के धैर्य की सीमा तोड़ दी। रोम के नागरिक, सैनिक और प्रभावशाली परिवार एकजुट हो गए। उन्होंने फैसला किया, अब रोम में कोई राजा नहीं होगा। 509 ईसा पूर्व रोमन राजतंत्र का अंत हुआ और जन्म हुआ रोमन गणराज्य का। अब सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं थी। हर वर्ष 2 कौंसल चुने जाते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। उनके साथ ही रोमन सीनेट, एक ऐसी परिषद जो राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। यह व्यवस्था अपने समय के लिए बेहद अनोखी थी। रोम के लोग अपने गणराज्य पर गर्व करते थे। उनके लिए रोम केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक विचार था। वे अनुशासन, कर्तव्य और देशभक्ति को सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। हर नागरिक अपने शहर की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। यही भावना आगे चलकर रोम की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब रोम केवल अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर रहा था, उसने अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। एक एक करके पूरे इटली पर रोमन प्रभाव बढ़ने लगा। रोम की सेना अनुशासित थी, उसकी रणनीति प्रभावशाली थी और उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। लेकिन रोम का अगला दुश्मन साधारण नहीं था। समुद्र के उस पार एक और महान शक्ति उभर चुकी थी, कार्थेज, और जल्द ही शुरू होने वाला था इतिहास के सबसे महान युद्धों में से एक। क्या रोम जीत पाएगा? जानिए अगले अध्याय में।